Good morning, students. Today I am going to start microeconomics for class 11th. And I want to tell you one more thing, that I will not teach according to the chapters. I will teach according to the units and the topics which are contained in that units. Fine? So don't get confused with chapters. Try to understand what is being given in each unit. Like if whatever the topics are in unit 1, when that will be completed, I will tell you that unit 1 is completed. Now unit 1 will be of 6 marks. The first topic is meaning of microeconomics and macroeconomics. So here the two terms are, that is microeconomics and macroeconomics. Now in microeconomics it is said that Adam Smith is considered to be the founder of the field of microeconomics, and microeconomics is derived from the Greek word that is micros, which means small. यहाँ पर micros जो है जिसका मतलब small होता है, उस ग्रीक वर्ड से ये माइक्रो वर्ड डिराइव हुआ है. ठीक है. बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है? इंडिविजुअल यूनिट्स, हमारी सोसाइटी में या हमारी इकोनॉमी में जो भी इंडिविजुअल यूनिट्स हैं उनके बारे में स्टडी करता है. ठीक है. जो भी स्मॉल एंड इंडिविजुअल्स यूनिट है इकोनॉमी के, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर हो गया, कोई स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स हो गए, मतलब कई सारे लोग मिलकर कोई कार्य एक साथ कर रहे हैं, कोई यूनिट चला रहे हैं, उसको भी कह सकते हैं. और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है, जैसे मैंने लिखवाया है, इंडिविजुअल आउटपुट. तो कितना एक पर्सन के थ्रू कितना आउटपुट आ रहा है, कोई वर्क हो रहा है, तो प्राइस क्या है कमोडिटी की. बेसिकली अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पर जो बेसिक टूल्स होते हैं वो पूरी तरीके से डिमांड एंड सप्लाई को ही माना जाता है. इसको माना जाता है डिमांड एंड सप्लाई को. ठीक है. जो मेन टूल्स हैं दैट इज डिमांड एंड सप्लाई. इसी पर पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है आगे. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. अभी तक क्या था कि हम एक इंडिविजुअल के साथ डील करने की बात कर रहे थे. ठीक है. अब क्या है, हम ओवरऑल इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के साथ डील कर रहे हैं. ओवरऑल इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के साथ डील कर रहे हैं. अगर हम बात करें मैक्रो की, तो मैक्रो बेसिकली ग्रीक वर्ड मैक्रोस से डिराइव हुआ है. मैक्रोस विच मीन्स लार्ज, जिसका मतलब लार्ज होता है. माइक्रो में क्या था, हम स्मॉल पढ़ रहे थे, मैक्रो में क्या हम लार्ज पढ़ रहे थे. तो ओवरऑल इकोनॉमी को हम कंसिडर कर रहे हैं. यहां पर हम किसी इंडिविजुअल को कंसिडर नहीं कर रहे हैं. अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की. तो हम माइक्रो में क्या एग्जाम्पल मैंने लिया था, आई हैव टेकन इंडिविजुअल इनकम, बट हियर आई एम टेकिंग नेशनल इनकम. व्हाई? बिकॉज नेशनल इनकम का मतलब ये हुआ कि हम ओवरऑल इकोनॉमी की इनकम की बात कर रहे हैं. ठीक है. वहां पर हमने आउटपुट लिया था, यहां पर हम क्या ले रहे हैं, एग्रीगेट. एक बट ऑब्वियसली बात है कि एक पर्सन का तो कंसिडर पूरा कर नहीं पाएंगे. एक एग्रीगेट ओवरऑल एक इकोनॉमी की क्या आउटपुट है, एक कंजम्पशन कितना एग्रीगेट हो पा रहा है, वो सारी चीजों को यहां पर हम कंसिडर करेंगे. जो इम्पोर्टेंट टूल्स की अगर हम बात करेंगे, तो यहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये दो टूल्स हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हैं. अब एक बात और समझिए, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, माइक्रो में अगर मैं ये कहूं, आई का मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअल. ऐसे भी आप याद कर सकते हो इसको. और इसके बाद अगर मैं मैक्रो की बात करूं, तो यहां पर क्या है, यहां पर आप एग्रीगेट्स के साथ डील करते हैं. किसके साथ? एग्रीगेट्स के साथ. आई थिंक ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा.
तो ओवरऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, और मैक्रो में क्या है, इट स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल। हम पूरी इकोनॉमी को कंसिडर करके स्टडी करते हैं। मैं पहले से बता दूं, जितना भी टॉपिक आपका पर यूनिट वाइज रहेगा, हर टॉपिक पे एक एक लेक्चर रहेगा। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा, मान लो यूनिट 1 में 5 या 6 टॉपिक्स हैं, तो 5 या 6 टॉपिक्स हैं तो 5 या 6 लेक्चर होगा। फॉर गेटिंग अपडेटेड, प्लीज सब्सक्राइब एवरीवन, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।